वोटिंग से पहले हरियाणा में विपक्ष को लगा बड़ा झटका। सीएम योगी की रैली के बाद आपका दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल। सीएम योगी ने कहा, देश की हर समस्या के लिए है कांग्रेस जिम्मेदार। देश के विभाजन बंटवारे की त्रासदी का कारण है कांग्रेस। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में जुटी आम आदमी पार्टी के लिए इसे बड़ा झटका बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने धमाकेदार रैली की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की। तो पार्टी के फरीदाबाद से उम्मीदवार प्रवेश मेहता ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता विपुल गोयल की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। दरअसल कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने के बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और फरीदाबाद सीट से पार्टी ने प्रवेश मेहता को टिकट दिया था। फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार विपुल गोयल ने कहा कि मेहता के भाजपा में शामिल होने से फरीदाबाद में भगवा संगठन को मजबूती मिलेगी। गोयल ने इसे लेकर एक्स पर भी पोस्ट करते हुए लिखा, आज पुरानी अनाज मंडी ओल्ड फरीदाबाद में आयोजित विशाल जनसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी की उपस्थिति में फरीदाबाद विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी प्रवेश मेहता जी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं मेहता जी का भाजपा परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जनता जनार्दन का भाजपा के प्रति प्यार, विश्वास, उत्साह से स्पष्ट है कि फरीदाबाद से ऐतिहासिक विजय का शंखनाद होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएगी। अब ऐसे में कौन है प्रवेश मेहता? प्रवेश मेहता का बैकग्राउंड बीजेपी कर रहा है और करीब 2 दशक तक बीजेपी में रहने के बाद 2014 में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्हें पार्टी छोड़ दी। इसके बाद वो आपको बता दें कि इनेलो में शामिल हो गए और चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिल सकी। पेशे से बिजनेसमैन मेहता पिछले 3 साल से आम आदमी पार्टी में थे। मेहता ने अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो है बोले कि विपुल गोयल की तरफ से लोगों का रुझान, उन्होंने कहा कि आज फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में विपुल गोयल के समर्थन में लोगों का रुझान है। हम उम्मीद करते हैं कि फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र का विकास करने में वो अहम भूमिका निभाएंगे। हमारा साथ और विश्वास उनके साथ है। क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए हमने विपुल गोयल के नेतृत्व में भाजपा का दामन थामा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरीदाबाद में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रैली को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि कांग्रेस समस्या का नाम है और देश में जितनी भी समस्या है सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस को घेरते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के विभाजन बंटवारे की त्रासदी का कारण कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटा तथा आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद और अराजकता की भाषा, उग्रवाद और अराजकता में धकेलने का काम जो है किया है। और क्या कुछ कह रही है सीएम योगी आदित्यनाथ, जरा एक बार सुनिए। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य सुविधा का कवर, 12 करोड़ गरीबों को 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 4 करोड़ गरीबों के घर में आवास, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। ये तो मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है। करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां सुरक्षा भी है तो सुशासन भी है, विकास भी है, बेहतर भविष्य की कार्य योजना भी बन रही है। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, एक विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है।
मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में विकास किया है, मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास किया है। और आज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास के उन नए प्रतिमानों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास की डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड जो बनी हुई है, इसको बाधित मत होने देना। इसका बाधित होने का मतलब विकास को बाधित कर देना। कांग्रेस नहीं चाहेगी, इन लोग नहीं चाहेगी, आम आदमी पार्टी नहीं चाहेगी कि विकास हो, क्योंकि अगर विकास होगा तो इनके दुकानें बंद हो जाएंगी, बंटवारे की, बांटने की इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आपके पास आई है आपसे कहने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने श्री सतीश फांगना को एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के श्री धनेश बदलखा ये बड़कल से अपने प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से और श्री तेजचंद शर्मा जी पृथला से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में हैं। मेरी आप सबसे अपील है, सुरक्षा और सम्मान के लिए, विकास और विरासत की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए, भारत की आस्था को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अग्रसर करने के लिए और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की राजनीति से ऊपर उठ करके हम भारतीय जनता पार्टी के इन प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, इन्हें प्राप्त होगा। 5 अक्टूबर को जब हरियाणा में चुनाव होगा तो उस समय हरियाणवी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी बनकर के जाएंगे, बनाएंगे। धाकड़ हरियाणा बनाने के लिए धाकड़ प्रत्याशियों को विजयी बनाओ, बनाएंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति फैलाने का काम कांग्रेस ने किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस देश की समस्या का नाम है तो दूसरी ओर भाजपा समाधान का। फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा की डबुआ सब्जी मंडी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, पृथला से तेजचंद शर्मा और बड़खल से धनेश अंदलखा फरीदाबाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर और भाजपा प्रत्याशियों को प्रचंड वोटों से विजयी बनाने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा शासन के 10 वर्षों में हरियाणा ने विकास की नई यात्रा आरंभ की। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, प्रदेश में 4 लाइन 6 लाइन सड़कों का निर्माण हुआ, आईआईटी, आईटी, मेडिकल, एम्स जैसे संस्थान, विश्वविद्यालय से हरियाणा की नई पहचान बनी। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर फिर निशाना साधा और आर्टिकल 370 को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार कहती थी देश के संसाधनों पर सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास की बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश ही नहीं पूरी दुनिया जाती है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से पावन जन्मभूमि पर विग्रह रूप में विराजमान हुए। 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने भी अपने कर कमलों से 5 सदी के इंतजार को समाप्त किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर बनने के लिए 76 बड़ी लड़ाइयां जो है हिंदुओं द्वारा लड़ी गई, लाखों हिंदू का बलिदान जो है देखने के लिए मिला और इन बलिदानियों में संत, निहंग, वैरागी, सन्यासी, राज रजवाड़े, गृहस्थ, युवा, माता बहनें, हर तबके के लोग शामिल। और क्या कुछ कह रहे थे वो जरा सुनिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था, विवाद भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने
विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए। नहीं होने दिया, राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। और याद करिए, कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या हैं, ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समाधान है, समाधान। तो जैसा कि आपने सुना कि राम मंदिर के मामले को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा और कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने देश की आजादी को कैद करके रखा। तो 1947 में भारत आजाद हुआ, तब राम मंदिर का निर्माण तत्काल हो जाना चाहिए था। लेकिन उस समय किसने विवाद खड़ा किया? उस समय कांग्रेस ने विवाद खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार चाहती तो भव्य राम मंदिर का निर्माण करवा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा कर बैरियर खड़ा कर दिया, समाधान नहीं होने दिया। कांग्रेस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में आते ही इसका समाधान किया, और 2017 में यूपी में भाजपा की जब सरकार बनी तो रामलला के काम को तेजी मिली, और 2019 में राम मंदिर विवाद समाप्त हो गया और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा, 60 करोड़ गरीब लोगों को आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल रहा, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही, 4 करोड़ गरीबों का आवास मिला है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला है, और युवाओं को बिना खर्ची पर्ची रोजगार मिला है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है, ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, और फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी का दामन थामा है। तो वही दूसरी तरफ फरीदाबाद में ही सीएम योगी आदित्यनाथ गरजते नजर आए, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की क्लास लगाई। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।